आज की क्लास में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस का मतलब क्या, समय और काल, ये होता क्या है, इसमें हम बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि टेंस की डेफिनेशंस क्या होती है। इसकी परिभाषा जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके द्वारा ही हमें असली मकसद मालूम पड़ता है कि टेंसेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस। इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहने का मतलब है कि यह इसमें वर्तमान, भविष्य और भूतकाल में क्या हुआ, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये सब हमें वर्ब के द्वारा मालूम पड़ता है। ये वर्ब ही है। हाँ, मैं दोबारा फोकस कर रहा हूं कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है जिसके द्वारा हमें टेंसेस के बारे में मालूम पड़ता है कि ये टेंसेस कैसा है, कि किस टेंस में क्या हुआ, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये सब हमें वर्ब के द्वारा मालूम पड़ता है। तो ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शो समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो कुछ होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में होता है, दैट इज अ टेंस। यही हम बात कर रहे हैं। तो सबसे इट मींस कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। दैट इज अ टेंस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस जो कि आप जानते हो। तो सबसे पहले आप बात कर दो प्रेजेंट टेंस की, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल, जिसमें हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मींस कोई काम हो रहा है, जिसको हम डिनोटेड करते हैं एज अ प्रेजेंट टेंस। उसके बाद बात करते हैं पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल, जो कि काम हो चुका है, जिसमें आप पढ़ने आए थे तो काम हो चुका है। थर्ड इज द फ्यूचर टेंस, इसको एक इमेजिनेशन टेंस के रूप में जाना जाता है। बेसिकली टेंस को हम 2 भागों में जानते हैं, एक तो हमारा पास्ट हो गया, एक वर्तमान, जिसको हम प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। लेकिन जनरली लोग इसको 3 भाग में बोलते हैं कि फ्यूचर भी एक टेंस होता है। फ्यूचर एक इमेजिनेशन टेंसेस है, इमेजिनेशन, हमें नहीं मालूम कि वो चीज होगी। तो एक ऐसा हम बात कर रहे हैं भविष्य का, आप पढ़कर जाओगे तो इट मींस फ्यूचर टेंस। तो देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले इसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है, कि इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मींस कहने का मतलब है टेंसेस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को 4 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया जाता है। द फर्स्ट कैटेगराइज इज द इंडेफिनिट सिंपल। इंडेफिनिट सिंपल मींस क्या होता है कि जिसमें हैबिट्स के बारे में मालूम पड़ता है, चाहे वो पास्ट की हो, फ्यूचर की हो या भविष्य की हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट सिंपल, चाहे वो किसी भी टेंस से रिलेट करता हो, वो प्रेजेंट से, पास्ट से, फ्यूचर से, इनमें हमें हैबिट्स के बारे में पता चलता है, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो। द सेकंड टेंस इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें लगातार वर्क इज गोइंग ऑन, मींस कोई काम चल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में चलेगा। तब इसमें हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। द थर्ड इज द परफेक्ट। परफेक्ट मींस कोई भी काम हो चुका है, जिसको डिनोट हिंदी में किया जाता है चुका है, लिया है या दिया है। कोई वर्क जो ऑलरेडी डन हो चुका है उसको हम परफेक्ट कैटेगरी में डाला जाता है। द फोर्थ इज द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कोई काम हो रहा है लेकिन विद सम टाइम, कुछ समय इसमें ऐड लग गया है। सिंस फॉर जो हम बाद में पढ़ेंगे कि पूरा टेंसेस के जब रूल पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरली टेंसेस मींस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 4 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है तीनों टेंसेस को, जिसको इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यही बेसिकली इसके डिवाइडेड माने जाते हैं। कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। उससे पहले हम बात करेंगे पर्सन्स के बारे में, कि पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि टेंसेस में हम पर्सन का ज्यादा यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आप आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले पर्सन को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, कहने वाला, कि कोई बात कहता है। सेकंड पर्सन कोई बात सुन रहा है, सुनने वाला। थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन सीता इज अ गुड गर्ल। राम कहने वाला मीन्स फर्स्ट पर्सन, मोहन सुनने वाला सेकंड पर्सन, सीता जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन। तो इस तरह से 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत जरूरी टेंसेस माना जाता है, और इस टेंस के बारे में जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस होता क्या है और इसका यूजेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसको हम बात करते हैं कि शो प्रेजेंट हैबिट्स। प्रेजेंट हैबिट्स को आपकी बताता है कि आपकी हैबिट क्या है। हैबिट का मतलब है कि वी रीड न्यूज़पेपर, कि हम
जनरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, तो ये हमारी हैबिट है। कोई भी हम जो काम करते हैं, जो हमारी हैबिट है डेली, वो हम कभी उसको इग्नोर नहीं करते हैं, वो हमारी हैबिट में आता है। ठीक है। दूसरा है सो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कि जो सूरज होता है वो पूरब से निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आ जाता है। द थर्ड इज अ रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन का मतलब जो डेली काम होता है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली। क्या है? आई गो टू स्कूल डेली। अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट हैबिट और रेगुलर एक्शन एक ही जैसा लग रहा होगा कि आप स्कूल भी डेली जाते हो, तो आपको लग रहा होगा कि आपकी हैबिट है, लेकिन नहीं, क्योंकि आप स्कूल बाद के बाद तो नहीं जाओगे, आप कॉलेज जाओगे, तो ये तो आपकी हैबिट नहीं हुई। ये क्या हुआ? एक एक्शन हुआ। हैबिट क्या हुई कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, आप डेली रोटी खाते हो, तो ये आपकी क्या है? ये हैबिट है। फोर्थ इसमें है कि एक्सप्रेस प्लान एक्शन नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर को मतलब डिनोट करता हो, फ्यूचर को देख के चलता हो, जैसे मोहन लीव फॉर चाइना नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो कि क्या करता है? नियर फ्यूचर को बताता है, तो ये एक्सप्रेस प्लान एक्शन में आ जाता है। अब बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए आपने देखा होगा, नोटिस क्या होगा कि रीड न्यूज़पेपर, कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो सूरज होता है वो पूरब से निकलता है, मैं स्कूल डेली जाता हूँ, ता हूँ, मींस क्या आ रहा है? जो सेंटेंस लास्ट में ता है, ती है, ते आता है, जैसे ता है, ती है, ते है सेंटेंस में आता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते आता है, जैसे रीड न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें टेंसेस में वर्ब जो आती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, चाहे वो प्लूरल पर्सन हो, हर किसी के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ आते हैं, जैसे एस और ई एस। पहली बात बता दूं कि सिंगुलर सेंटेंस के अंदर एस और ई एस का यूज किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं कि सिंगुलर सेंटेंस के साथ एस और ई एस यूज किया जाता है ओनली। प्लूरल के साथ एस ई एस का यूज नहीं किया जाता, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भी रूल है कि एस और ई एस सिंगल सेंटेंस में कहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ई एस की। तो जिसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ओ एस एक्स एस एच या सी एच आता हो, तो उसमें ई एस का यूज होता है, और जिसमें ये नहीं आता उन सब के साथ एस का यूज किया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि इसमें जो सिंगल सेंटेंस होते हैं, जिसको सिंगुलर सेंटेंस एक वचन बोला जाता है, उसमें एस और ई एस का प्रयोग कैसे होता है। ई एस का प्रयोग जिसमें वर्ब के लास्ट में ओ एस एक्स एस एच या सी एच आता है, उसमें ई एस का प्रयोग होगा, और जिसमें ये नहीं आता उन सब में एस का यूज होगा। और बात करें प्लूरल बहुवचन की, तो प्लूरल में एस और ई एस का कोई यूज नहीं होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और दूसरी तरफ बात करेंगे कुछ इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब की, जिसमें डू और डज लगता है। तो डू डज का भी यही है, सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। ये बात ध्यान रखना, डज हमेशा सिंगुलर के साथ और डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। तो ये बेसिक रूल्स माने जाते हैं। इसी के आधार पर हम कुछ सेंटेंस देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के किस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम उसका पता जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जिनके पीछे ता है, ती आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट माने जाते हैं। तो पहला सेंटेंस है हम उसका पता जानते हैं, मतलब है कि वी नो हिज एड्रेस। तो यहाँ पर कोई भी एस और ई एस का यूज नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि जो हम है, जो वी है, वो प्लूरल सेंटेंस को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर एस और ई एस का यूज नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस क्या है? नदियां समुद्र में गिरती हैं। नदियां मतलब बहुत सारी रिवर्स हैं, तो ये भी प्लूरल सेंटेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा कि रिवर फॉल इनटू द सी। सी मींस समुद्र, और इनटू का मतलब होता है कि उसके अंदर गिरती है। तो यहाँ पर इनटू यूज हुआ है, ना कि इन आएगा। ठीक है। द थर्ड सेंटेंस इज वे मुझसे सहमत है। वे का मतलब यहाँ भी प्लूरल को डिनोट किया जा रहा है कि दे एग्री विद मी। ओके, यहाँ भी कोई एस ई एस का यूज नहीं होगा। तो कहने का मतलब था कि जब भी प्लूरल सेंटेंसेस हो
इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो एस और ई एस का यूज नहीं होगा, नो, कोई यूज नहीं होगा। अब बात करेंगे कि सीता कपड़े धोती है, तो सीता क्या है, एक सिंगुलर सेंटेंस है, मींस एक वचन है, तो क्या आएगा, सीता वॉशेस द क्लॉथ। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि वर्ब में अगर एस, सी एच, एक्स अगर इस पे खत्म हो रहा होगा तो हम ये एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एस एच मैंने बताया था, तो ये जो एस एच पे खत्म हुआ तो मतलब है ई एस लगेगा सिंगुलर में, तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, सीता वॉशेस द क्लॉथ। तो यहां पर केवल वॉश नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्ब है वो बताया था सिंगुलर सेंटेंस में कि अगर वर्ब एस, सी एच, एक्स, एस एच और ओ पर खत्म होता है तो ई एस का यूज होता है, इसलिए यहां पर सीता वॉशेस द क्लॉथ आएगा, सीता वॉश नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, मैं स्कूल जाता हूं, मैं एक प्लूरल सेंस में यूज होता है, इसलिए यहां पर आई गो टू स्कूल आएगा, ना कि यहां पर गोज या गोज आएगा। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि आई को प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, इसलिए यहां पर एस ई एस नहीं आएगा, याद रखना। थर्ड इज राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम गोज टू स्कूल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करेंगे कि इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, यहीं पर ले लेते हैं कि क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, ये इंटेरोगेटिव हो गया, तो इसका क्या बनेगा, डज राम गोज टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है। मैंने बताया था कि सिंगुलर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सिंगुलर में डज का यूज होगा, अगर प्लुरल है तो डू का यूज होगा। अगर यहीं पर हम सेंटेंस लेते हैं कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं, ये बन गया क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा, डू आई गो टू स्कूल, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया, तो यहाँ पर इसका यूज हो गया। तो यही सेंटेंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आगे और भी वीडियो बनाएंगे हम टेंसेस की, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू।